जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम तुषार है। सीजीपीएससी नॉलेज हब के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं आज के न्यूज़पेपर की महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। मतलब कि 3 अक्टूबर 2022 में क्या हमारे पास नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे और राज्य स्तर अर्थात छत्तीसगढ़ लेवल पे क्या इंपॉर्टेंट खबरें हैं, उसके बारे में ये वीडियो आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। चाहे सीजीपीएससी प्री का एग्जाम हो, चाहे सीजीपीएससी का इंटरव्यू की बात कर लिया जाए, इसके अतिरिक्त जो भी एग्जाम हमारे होने वाले हैं, इन सब में आपका ये जो है काम आने वाला। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे पहली एक इंटरनेशनल खबर को अगर हम लोग पकड़ेंगे तो क्या देखने को मिलता है, इंडोनेशिया में फुटबॉल मैच के बाद मची भगदड़, 125 लोगों की मौत हुई। तो एक चीज यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है, स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स में ये पहली घटना हो रही है इस तरीके की। बहुत दिनों बाद ऐसा आपको देखने को मिलेगा कि 2 मैच हुए और मैच के बाद एक टीम हार जाती है, तो हारने वाली टीम के खिलाफ क्या है, हारने वाली टीम के जो मतलब समर्थक रहते हैं वो विरोध कर देते हैं, और उसके बाद जो है पुलिस या वहाँ की जो लोकल पुलिस रहती है वो यहाँ पर आती है। दोनों पक्ष के बीच जब लड़ाई होती है उसमें 125 से ज्यादा लोगों की मृत्यु होती है। हो क्या रहा है तो ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं कि कोई इंटरनेशनल मैच था जैसे हमारे यहाँ आईपीएल होता है, उसी के तरीके का था। इंडोनेशिया में एक लोकल टूर्नामेंट था, वहीं की मतलब आप बोल सकते हैं उसी देश की दो अलग अलग टीमें खेल रही थी। एक टीम जीतती है, दूसरी हार जाती है। हारती कौन सी टीम है? अरेमा। अरेमा टीम हारती है तो उसके समर्थक भड़क जाते हैं। दोनों गुट, जो भी दोनों समर्थित टीम के आपके गुट थे, वो दोनों आपस में भिड़ जाते हैं और यहाँ पर मृत्यु होती है। तो ये एक घटना देखी जा रही है जो बढ़ रही है अपने ही देश में। एक तरीके से देखेंगे तो अलग अलग टीमों के जो समर्थक हैं आपस में लड़ रहे हैं। ये लड़ाई की क्या ऐसी पहली घटना रही है इस साल? तो ऐसा नहीं है। इसके पहले यदि आप जाएंगे तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान, आपको पता होगा पाकिस्तान अफगानिस्तान का जब अभी टूर्नामेंट हो रहा था, एशिया कप में जब मैच था, तो वहां पर भी आपको ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। अफगानिस्तान के जो कुछ समर्थक है वो पाकिस्तान के खिलाफ भिड़ गए थे। वो आपका इंटरनेशनल लेवल पे दो देशों के बीच था। यहाँ पर क्या हो रहा है, एक देश के बीच। इसके पहले एक देश के बीच में कभी हुआ है क्या? तो आपको जाना पड़ेगा यूनाइटेड किंगडम में। यूनाइटेड किंगडम में जो फुटबॉल का कार्यक्रम होता है वहां पर आपको ये देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट खबर की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट खबर हमारे नेशनल लेवल पे है, भारत के लिए खास है। वायुसेना को आज मिलेंगे स्वदेशी हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर। अब यहाँ पर जो चीज बोल रहा है, स्वदेशी हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर, मतलब क्या है? आपका ऐसा नहीं कि एकदम हल्के होंगे, लाइट वेट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर बोला जाएगा, जो लड़ाकू हेलीकॉप्टर है और जिनका वजन जो है कम होने वाला है। तो देखिएगा लिख क्या रहा है, भारतीय वायुसेना को सोमवार में देश में विकसित हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर एलसीएच, एलसीएच कुछ नहीं है, लाइट वेट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर है, इसको औपचारिक रूप से बड़े अपने बेड़े में शामिल करने के लिए ये वाला जो काम है होने वाला है। यह बहुउपयोगी हेलीकॉप्टर मिसाइल दागने और हथियारों का इस्तेमाल करने में भी सक्षम है। अब लड़ाकू विमान है तो मिसाइल तो दागेगा ही दागेगा, मिसाइल के अलावा आपको क्या दिखेगा, हथियार, हथियार भी करने वाला है। अगर बात की जाए इसको बनाया किसने है या विकसित किसने किया है, तो आपको नाम देखने को मिलेगा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, एचएएल बोलते हैं इसको। एचएएल में ही जो है हमारे यहाँ के जितने भी लड़ाकू विमान वगैरह है उनका निर्माण या मेंटेनेंस यही संस्था करती है। इसके अलावा देखा जाएगा तो और इसे ऊंचाई वाले इलाकों में काम करने के लिए तैयार किया जाएगा, प्राथमिक रूप से डिजाइन किया गया है। ओके, मतलब ऊंचाई वाले जो इलाके हैं वहां पर अगर देखा जाएगा तो जोधपुर स्थित वायुसेना के ठिकाने में आयोजित कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वायुसेना प्रमुख एयर चीफ आपको मार्शल बी आर चौधरी की उपस्थिति में से शामिल किया जाएगा। कुछ खबरें हम लोगों को यहाँ पर अधिकारियों के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाती है, बार बार नाम खोजने की आवश्यकता नहीं रहती है। जैसे रक्षा मंत्री हमारे राजनाथ सिंह है, इसके अलावा यदि बात किया जाएगा वायुसेना प्रमुख कौन है, तो याद रखिएगा बी आर चौधरी है। इनकी उपस्थिति में आज ये जो है स्वदेशी हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर को आज शामिल किया जाने वाला है बेड़े में। चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट खबर हमारे इकोनॉमी से जुड़ी हुई है। क्या कह रहा है, बीएसई से खरीद सकेंगे सोना। अब आप लोगों को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इसका नाम पता होगा, जिन लोगों के पास भी डीमैट खाता है या जो थोड़ा बहुत भी शेयर मार्केट में लगे हुए हैं उनको बीएसई और सेंसेक्स के बारे में पता होगा। तो बीएसई से खरीद सकेंगे सोना। जैसे आप लोग मार्केट में शेयर खरीदते हैं और शेयर बेचते हैं किसी कंपनी का, वैसे ही अब सोने की भी जो है ट्रेडिंग शुरू होने वाली है। बोल क्या रहा है, दिवाली तक शुरू हो सकेगी ट्रेडिंग। बाजार नियामक सेबी से मिल चुकी मंजूरी, जो सेबी रहता है उससे इसकी मंजूरी मिल चुकी है। अब होगा क्या, तो ध्यान रखिएगा, जैसे हम लोग शेयर खरीदते हैं वैसे ही आपको देखने को मिलेगा इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड के रूप में होगी खरीद फरोख्त। क्या बोल रहा है, जैसे हम लोग गोल्ड खरीदते हैं आज की डेट में, जैसे पेटीएम में सोना वगैरह खरीदते हैं, वैसा कुछ आपको देखने को मिलेगा इलेक्ट्रॉनिक खरीद के रूप। मतलब इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड आपके पास फिजिकली नहीं आएगा, अब आप जैसे शेयर खरीदते हैं तो वैसे ही गोल्ड भी खरीद सकते हैं।
निवेशकों को सोने को फिजिकल फॉर्म में भी मिलेगी सुविधा। आपने इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ले लिया, अब आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, अब आपको वो फिजिकल फॉर्म में भी सोना चाहिए, तो सोना मिल जाएगा। इसके लिए अगर आपको फिजिकल फॉर्म में सोना चाहिए तो दो कंपनी आपको देखने को मिलेगी, जिसमें आपको एक कंपनी दिखती है ब्रिक्स इंडिया और दूसरी है सिक्विल लॉजिस्टिक। इसके साथ स्टॉक एक्सचेंज जो है समझौता कर रहा है। मतलब अगर आप इलेक्ट्रॉनिक तौर पे लेना चाहते हैं, आपके पास केवल एक डीमैट अकाउंट होगा, आप उसमें जैसे आप बाकी जगह पे लेते हैं बाकी कंपनियों को शेयर, वैसे ही आपको दिखने लगेगा। बट अगर आपको फिजिकल चाहिए तो इन कंपनीज के पास जाना पड़ेगा, ये आपको फिजिकल रूप में आपका सोना दे सकेंगे। इसके अलावा मान के चलिए आपको आपके घर में रखे सोने को शेयर मार्केट में लगाना है, बेचना है, तो भी आपको यही दो कंपनियों के साथ जाना पड़ेगा। इसके लिए आवश्यक क्या है, तो ऐसा नहीं कि आपको कुछ अलग से खाता खुलवाना पड़ेगा, आपके पास बस आपका एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए। याद रखिएगा, अगर आपके पास आपका एक डीमैट अकाउंट है, आपका काम बन जाएगा। अगर 50 ग्राम से यदि आप ज्यादा सोना लेते हो, तो जैसे आपका शेयर प्रोफाइल में आता है वैसे ही आपके प्रोफाइल में ये सोना भी दिखाने लगेगा। चलिए इतना खबर ध्यान रखिएगा, जैसे दीपावली के आसपास ही शुरू होगा, इसको एक बार हम लोग और कवर अप करेंगे। नेक्स्ट आते हैं छत्तीसगढ़ में। ये खबर जो है इंपॉर्टेंट है, छत्तीसगढ़ के बारे में पढ़ेंगे। तो छत्तीसगढ़ सरकार देगी हबीब तनवीर और अनुपम मिश्र पुरस्कार। इसके बारे में यदि बात करेंगे तो दो नाम आपको देखने को मिल रहे हैं, हबीब तनवीर और आपके अनुपम मिश्र। इन दोनों के बारे में बात करेंगे तो छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध रंगकर्मी थे हबीब तनवीर और पर्यावरणविद थे अनुपम मिश्र। इन दोनों के नाम पर छत्तीसगढ़ सरकार जो पुरस्कार देने की घोषणा कर दी गई है। अब देखते हैं क्या पुरस्कार मिलने वाले, केवल उसके बारे में यदि बात करेंगे तो वाटर रिचार्जिंग, इधर आइएगा, जो हाईलाइटेड पॉइंट है हमारे पास, वाटर रिचार्जिंग के क्षेत्र में बेहतर काम करने वालों को आपका कौन सा मिलेगा, याद रखिएगा, अनुपम मिश्र पुरस्कार। जैसे पर्यावरण से रिलेटेड है तो वाटर रिचार्जिंग में आपको मिलेगा अनुपम मिश्र पुरस्कार। और रंग कर्म को समर्पित लोगों को क्या दिया जाएगा, तो रंग कर्म के समर्पित दिया जाएगा आपका आपका हबीब तनवीर पुरस्कार। ये दोनों नाम आप ध्यान रखिएगा, हबीब तनवीर और इसके अलावा अनुपम मिश्र। बाकी और काम क्या हुआ गांधी जयंती में, तो गांधी जयंती के दौरान सीएम जो है सोना खान 1857, याद रखिएगा, सोना खान 1857, वही वीर नारायण सिंह की क्रांति और दूसरी जोहार गांधी, इन दो पुस्तकों का विमोचन किया है। आप में से यदि कोई जानता होगा तो इनके पुस्तकों के राइटर, लेखक का नाम आप कमेंट में करेंगे, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। जो भी हाल ही में बुक लॉन्च होती है उसमें से कई बार पूछ देता है कि इस पुस्तक के लेखक कौन है, तो ध्यान रखिएगा। अदरवाइज हमारे करंट अफेयर की सीरीज में हम लोग इसको जरूर लेकर आएंगे। चलिए नेक्स्ट आते हैं, हमारी लास्ट खबर रहने वाली है। तो रायपुर की बात हो रही है, महापौर और विधायकों ने सी मार्ट का जो है शुभारंभ किया। अब ये सी मार्ट वाला जो ट्रेंड है हमारा बारसूर वगैरह से शुरू होता है और धीरे धीरे अब पूरे छत्तीसगढ़ में आप देखोगे अलग अलग जगह शुरू हो रहा है। तो सी मार्ट क्या है, जहां पर पूरा काम जो है महिलाओं के द्वारा किया जाएगा। जो भी शॉपिंग मॉल टाइप का रहेगा, जो भी शॉपिंग सेंटर रहेगा, वहां पर पूरा काम कौन करेंगे, महिलाएं करेंगे। इसी का नाम दे रहे हैं सी मार्ट। तो ऐसे ही रायपुर में हो रहा है। यदि जाएंगे तो कहाँ पे दिखता है, देखिएगा, रविवार को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 153वीं जयंती पर महापौर एजाज ढेबर और विधायक छत्तीसगढ़ राज्य गृह मंडल के अध्यक्ष कुलदीप सिंह जुनेजा, इन दोनों ने मिलकर और संसदीय सचिव विकास उपाध्याय ने नालंदा परिसर में सी मार्ट का जो है शुभारंभ किया है। अब नालंदा परिसर क्या है, तो आप सभी को पता होगा, नालंदा परिसर यहाँ पर एक लाइब्रेरी है या ऑक्सीजोन है। रायपुर में बड़ी वाली लाइब्रेरी जो आपको देखने को मिलेगी एनआईटी के पास, वो वाला ऑक्सीजोन है। वहां पर जैसे शॉप्स वगैरह लग रहे हैं, तो वहां पर जो है सी मार्ट का आयोजन हो रहा है। आप लोग कमेंट करके बताएंगे अभी तक छत्तीसगढ़ में टोटल कितने सी मार्ट खुले गए हैं या कौन कौन से स्थान पे आपको सी मार्ट देखने को मिलेगा। इसके अतिरिक्त ये खबर में इंपॉर्टेंट क्या रहने वाला है, तो याद रखिएगा, कुलदीप सिंह जुनेजा, इनका नाम आपको देखने को मिलेगा, जो राज्य गृह निर्माण मंडल के अध्यक्ष हैं। इसके अलावा रायपुर के महापौर एजाज ढेबर आप सभी जानते होंगे। इसके अलावा संसदीय सचिव के बारे में बात करेंगे तो विकास उपाध्याय। ये 3 अधिकारियों का नाम हम लोगों को और देखने को मिल जाता है। तो इतना था आज की वीडियो के लिए, इसको ओवर करेंगे। यदि आप मैथ वीडियो का पैकेज चाहते हैं मैथ का, तो आपको वीडियो पैकेज मिल जाएगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना था, धन्यवाद, जय हिंद।